हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स विद चिन्मय सर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंक एग्जाम्स के प्रीलिम्स की अगर आप बात करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर 5 क्वेश्चन का एक सेट आपको देखने को मिलता है और ये सेट ऐसा होता है कि जिसमें आप आराम से कम टाइम में पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो और आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। ओके, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पर्टिकुलर लेक्चर का तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है। ओके, और यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वो हमेशा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसमें ए बी और सी ये जो अगर आप तीन अलग अलग चीज़ें देखोगे तो इसमें ए और बी और सी ये हमारे कांस्टेंट होते हैं और एक्स हमारा वेरिएबल होता है। जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा होगा, यहाँ पे भी मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरीके से लिखा था। वो इसलिए लिखा था बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है पावर वो 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बेसिक बात हो गई। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइंस जो है वो पॉसिबल होते हैं ए बी और सी के बीच में। जैसे कि अगर आप देखो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने दो साइंस लगाए हुए हैं प्लस और प्लस। तो अगर तीन टर्म्स है तो जाहिर सी बात है कि दो जो आपके साइंस है उसके ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है और माइनस माइनस हो सकता है। और अभी आपको पता होगा कि जब भी मैं रूट निकालूंगा तो दो रूट मुझे हमेशा मिलते हैं, राइट। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब मैं रूट निकालता हूँ तो उस रूट के साइन सेम नहीं होते जो एक्चुअल इक्वेशन के हैं, उसके साइन कुछ अलग होते हैं। तो वो हम लोगों को साइन कैसे पता चलेंगे इसके बारे में ही इस पहले हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने देखा है कि ये है प्लस और प्लस, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए कि आपको किस तरीके से साइन चेंज करने हैं। मतलब आपके जो एक्चुअल इक्वेशन के साइन है वो तो अलग ही होंगे, लेकिन जो रूट के साइन है, जो रूट आप निकालने जा रहे हो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तब रूट्स जो आप निकालोगे उसके साइन कैसे आप लगाओगे इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे प्लस और प्लस है, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी ये जो पहला है साइन, जैसे कि यहाँ वाला ये जो पहला साइन है प्लस, उसको हमेशा आपको रिवर्स ही लिखना है। तो जो प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी साइन पहले होगा उसका आप सीधा रिवर्स कर दोगे। अगर वहाँ पे माइनस होता तो मैं प्लस लिखता, प्लस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो पहले साइन के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इक्वेशन में जो पहला साइन रहता है उसका हमेशा हम लोग रिवर्स करते हैं पहले रूट के लिए। ठीक है, और जो हमारा दूसरा रूट होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सेकेंड साइन है उसको देखते हैं। अभी आप देखोगे कि जो सेकेंड साइन है वो भी प्लस है, लेकिन आप देखोगे कि सेकेंड साइन के पहले वाला साइन कौन सा था, प्लस था। तो मैं ये चेक करूँगा कि सेकेंड साइन के जो पहले वाला साइन था वो क्या था। अगर प्लस है तो मैं ये जो सेकेंड वाला साइन है उसको चेंज कर दूंगा, राइट। जैसे कि आपको पहला तो साइन माइनस ही मिला था रिवर्स करके, लेकिन जो दूसरा वाला साइन है उसका साइन उस पर डिटरमाइंड होगा कि मेरा पहला साइन क्या था, राइट। तो पहला साइन मेरे इक्वेशन में क्या था, प्लस। अगर प्लस है तो मेरा जो दूसरा साइन है वो चेंज होगा इन द सेंस प्लस का माइनस होगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देखो टेबल में प्लस प्लस के लिए माइनस माइनस लिखा है। इस तरीके से हम लोग रूट के लिए जो साइंस है वो डिटरमाइन करते हैं। ओके, अभी आगे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है, 3 पॉसिबिलिटीज़, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। जैसे कि आप अभी खुद से करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। प्लस और माइनस इसको मुझे चेंज करना है, तो मैंने हमेशा कहा आपको कि प्लस तो माइनस में ही चेंज होगा, रिवर्स, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये दूसरा साइन जो है इसके पीछे वाला साइन क्या है, प्लस, तो ये अपने आप को चेंज करेगा, मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और इसीलिए मैंने टेबल में भी अगर आप देखोगे तो माइनस और प्लस लिखा हुआ है। ओके, आई होप कि आपको ये समझा होगा कि किस तरीके से हम लोग चेंज कर रहे हैं।
ठीक उसी तरीके से अगर आप ये वाला देखोगे, थर्ड वाला इक्वेशन दैट इज़ माइनस प्लस, तो आप अभी देखोगे कि माइनस का तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, रिवर्स कर रहा हूँ मैं, ओके। और ये जो आपका सेकेंड वाला साइन है उसमें आप देख सकते हो प्लस है और जो पहले वाला साइन है वो माइनस है। याद रखना, जब भी पहले वाला साइन माइनस होगा तो चेंज नहीं होगा, प्लस होता तो आप चेंज कर देते, जैसे हम लोगों ने पहले दो केसेस में किया। लेकिन इस केस में माइनस है तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जो प्लस है उसको प्लस ही रखेंगे। आगे वाले में भी सेम करेंगे, अगर माइनस माइनस है तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा एक, और दूसरा आप देख सकते हो कि माइनस ही है और उसके पीछे भी माइनस है, तो वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो माइनस ही रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये टेबल बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको आपके बुक में ये जो टेबल है वो अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखना है, और याद रखना कि टेबल को मगअप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि याद कैसे रखना है। क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मगअप करनी पड़ती है जीए वगैरह बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एटलीस्ट आप मगअप मत करना। जो भी कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से याद रखना, ताकि क्या है कि एग्ज़ाम में आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो क्लिक हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये साइन वाली चीज़ जो है वो समझी होंगी कि किस तरीके से रूट के साइन आपको चेंज करने हैं, ओके। अभी इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, और उस एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने कैसे होते हैं जब एग्ज़ाम में आते हैं तब, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मैंने सिंपल वाला लिया है, और इसमें अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो x है ना, इसमें कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें कोएफिशिएंट होता है, उसको कैसे करना है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग सबसे पहले इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, जो पहला इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करना है और इसका सीक्वेंस क्या है, इसको मैंने आपके लिए 3 वे अप्रोच जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इसको हम लोग इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले हम लोग साइन डिटरमाइन करेंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि रूट्स के जो साइन है वो डिटरमाइन कैसे होते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम लोग फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर कैसे निकालने हैं। और लास्ट स्टेप होता है कंपैरिजन, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप हम लोग करते हैं साइन का, राइट। मैंने कहा कि माइनस का जो चेंज होता है वो होता है प्लस, तो माइनस को मैंने प्लस कर दिया, और ये जो प्लस है दूसरा वाला, इसको मैंने कहा कि इसके पीछे का साइन जो होगा उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा। तो इसके पीछे का साइन माइनस था तो वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो वो प्लस ही रहने वाला है, राइट। अभी हम लोग आते हैं फैक्टर पे। साइन तो मैंने डिटरमाइन कर दिया, राइट। अभी फैक्टर देखो कैसे निकालने हैं। फैक्टर के लिए आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए 64, जो सी वाला टर्म था, ओके। और जो आपका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है उस दो नंबर्स का वो 12 आना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करो। मल्टीप्लिकेशन से चेक करना स्टार्ट करो कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो मुझे 64 दे सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में पहले नंबर तो 8 ऐसे ही आएंगे, ओके। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 8 और 8 12 नहीं देते, तो इसीलिए 8 और 8 में ले नहीं सकता। और सोचो कि 64 आप कैसे हासिल कर सकते हो। यस, 16 इंटू 4 अगर ऐसे करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको 64 भी मिलेगा और 12 भी मिलेगा। तो बस आपको ऐसे दो नंबर्स फैक्टर में ढूंढने रहते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन, ये जो सी वाला टर्म है वो आना चाहिए, और जो बीच वाला टर्म है वो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए उन दो नंबर्स का, राइट। तो इस केस में मेरे जो फैक्टर्स है वो है 16 और 4, ठीक है। तो बस हमारा आधा काम तो हो चुका है पहले इक्वेशन का। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन का हम लोग करेंगे, राइट। तो आप अभी खुद से मुझे बताओ कि साइन क्या होगा। प्लस का आप देख सकते हो माइनस है, एग्जैक्टली रिवर्स, और दूसरा जो प्लस है उसके पीछे भी प्लस ही है, मतलब ये अपने आप को चेंज करेगा और माइनस कर देगा। और आप देख सकते हो 42 है और 13 है, मतलब 7 और 6, ये आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 6, ओके। अभी आखिरी बात आती है कंपैरिजन की। अभी देखो, इसमें तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों प्लस है और ये दोनों के दोनों माइनस है, तो इसमें हम लोगों को कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि जो x वाले वैल्यूज़ है
वो y वाले वैल्यूज से क्या है, बड़े है, क्योंकि x के दोनों वैल्यूज़ प्लस में है लेकिन y के दोनों वैल्यूज़ माइनस में है। तो ऐसे केस में तो आपका कंपैरिजन ऑब्वियस है कि x इज़ ग्रेटर देन y ही होगा। ओके, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्लस प्लस नहीं हुआ, इसके जगह पे लेट से प्लस माइनस हुआ और यहाँ पे माइनस माइनस हुआ, तब कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तब आपको क्या करना है कि मान लो कि आपका ये x1 एक रूट आया था और मान लो कि दूसरा x2 रूट आया था और y के भी ऐसे ही दो रूट्स आए थे आपके, y1 और y2। तो आपको कैसे करना है कंपैरिजन, देखो 4 कंपैरिजन्स आपको करना है। पहला कंपैरिजन आपको करना है x1 और y1 का, जो भी साइन आएगा वो आप लगा दोगे। लेट्स से कि मुझे ग्रेटर देन का साइन मिला, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन आपको करना है x1 को ही लेना है और y2 के साथ कंपेयर करना है। लेट्स से कि दूसरे कंपैरिजन में मुझे इक्वल टू साइन आया, ठीक है। फिर तीसरा कंपैरिजन मुझे करना है x2 का अगेन y1 के साथ, एंड चौथा कंपैरिजन अगेन x2 का y2 के साथ। ओके, अभी हो सकता है कि ये सीक्वेंस में मुझे कभी ऐसा साइन भी मिले कि पहले मुझे ग्रेटर मिला, फिर इक्वल मिला और अभी लेस मिला, ऐसे भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ग्रेटर भी आ रहा है, लेस भी आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, दोनों साइन एक साथ कैसे आ सकते हैं, ग्रेटर और लेस। तो अगर ऐसा कंपैरिजन में मुझे मिल रहा है तो ऐसे केस में मैं डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला जो ऑप्शन है वो मार्क करूँगा। ओके, ऑप्शंस कौन से आते हैं वो भी मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो आपने जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया, x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ लेस देन y, ऐसे ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, लेकिन ऐसा केस अगर आया कॉन्ट्राडिक्शन वाला, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो आपको सीधा कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करना है और कंपैरिजन आपको वहीं पे रोक देना है। उसके आगे फिर कंपैरिजन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंपैरिजन वाला जो पार्ट है वो समझा होगा। और ये 3 वे अप्रोच जो है वो अगर आप याद रखोगे हर टाइम, तो आपको इसी सीक्वेंस में डेफिनेटली आपके हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आई होप कि आपको क्लियर है। अभी इसमें मैंने कोएफिशिएंट नहीं लिया था, इसीलिए अभी सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपको कोएफिशिएंट वाला जो मेथड है वो बताता हूँ। जब कोएफिशिएंट आता है तब आपको क्या चीज़ अलग करनी पड़ती है ये हम लोग देखेंगे। देखो सारी चीज़ें सिमिलर ही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना पड़ता है, उसको मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अप्रोच तो आपका सेम रहेगा, सीक्वेंस भी सेम रहेगा कि साइन तो आपको पहले ही डिटरमाइन कर लेना है। जैसे कि अगर आप प्लस का देखोगे तो प्लस का रिवर्स हो जाएगा माइनस, और जो दूसरा प्लस है उसके पीछे भी प्लस ही है तो वो भी अपने आप को चेंज करेगा और माइनस कर देगा, ठीक है। अभी आप देखो कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको किसका ढूंढना है। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर आता है तो आपको कोएफिशिएंट भी लेना है और ये 18 भी लेना है, दोनों लेना है। तो 18 और 7 जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 126 आएगा। मतलब अभी आपको दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 126 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 27 आना चाहिए, ये आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सोचो कि 126 मतलब 126 कैसे आता है, राइट। तो आपको अगर टेबल अच्छे से आता होगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि 21 और 6 मतलब 21 और 6 ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आता है, और 21 और 6 मुझे 27 भी देता है। इसका मतलब मुझे मेरे फैक्टर्स जो है वो मिल गए हैं, दैट इज़ 21 एंड 6। ओके, अभी ये तो हम लोगों ने प्रीवियस जो एग्जाम्पल देखा उसमें भी किया था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय द कोएफिशिएंट, जो भी आपका कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पे 7 है तो मैंने 7 से डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करके याद रखना है, ठीक है। ये मेरा पहला पार्ट हो गया 50%। अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आप सेम करो, प्लस का है तो प्लस का रिवर्स हो जाएगा माइनस। ओके, दूसरा साइन देखो क्या है, दूसरा साइन है माइनस, ओके, और माइनस के पीछे क्या है, प्लस। तो माइनस जो है वो अपने आप को चेंज करेगा और बनाएगा प्लस। तो माइनस प्लस हो गया आपके सेकेंड इक्वेशन के साइन y वाले इक्वेशन के। इसमें भी आपको अगेन कोएफिशिएंट अगर 9 है तो 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 108। और देखो बीच में 23 है, तो पहले आप सोचो कि 108 कौन कौन से नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलते हैं। तो पहला तो आपके दिमाग में आएगा 18 और 6, है ना। 18 और 6 108 होता है, बट 18 और 6 ना 23 नहीं होता, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप 18 और 6 फैक्टर्स लिख दोगे इस इक्वेशन के तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको और अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोचने हैं कि 108 कैसे आप ला सकते हो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके।
ओके। तो अगर आप थोड़ा सा आगे सोचोगे तो 27 और 4 27 इंटू 4 करते हो तो भी 108 आता है ना। और 27 और 4 मुझे 23 भी दे रहा है डिफरेंस में, राइट। तो इसका मतलब मेरे फैक्टर्स अगेन मुझे मिल गए 27 और 4। और इसमें भी अगेन ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा करनी है कि आपको कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है, और इस केस में आपका कोएफिशिएंट 9 था, राइट। आई होप कि आपको समझा होगा कि इसमें क्या चीज़ हम लोगों ने अलग की एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हम लोगों को करना क्या है कि जैसे मैंने आपको कंपैरिजन वाला टेक्निक बताया था कि एक वैल्यू आपको लेनी है x की और उसको y के दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करवाना है और वापस x के दूसरे वैल्यू को लेके सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 21/7 अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको 3 आएगा, और साइन जो था वो माइनस का था, और -6/7, राइट। इसको हम लोग वैसे का वैसा लिखते हैं, इसको हम लोग आगे कंपैरिजन में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर देखोगे 27/9 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको -3 मिलेगा, क्योंकि पहले वाला जो आपका फैक्टर था उसका साइन माइनस था, ओके। और जो दूसरा वाला आपका फ्रैक्शन है वो तो वही रहेगा +4/9, ठीक है। अभी हम लोग कंपेयर करते वक्त मैंने कहा था कि ये जो आपका पहला वैल्यू है x का, उसको y के पहले वैल्यू के साथ कंपेयर करवाना है। तो आप देख सकते हो कि साइन कौन सा लगेगा, इक्वल का लगेगा, तो इसीलिए पहला साइन आपका इक्वल का आया कंपैरिजन में। फिर हम लोगों को दूसरा कंपैरिजन क्या करना है, x के ही वैल्यू के साथ y के दूसरे वैल्यू को कंपेयर करवा दो। अभी यहाँ पे देखो आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज आपको पता है कि ये जो माइनस है वो तो प्लस से छोटा ही रहने वाला है, वैल्यू कुछ भी रहने दो। तो इसीलिए आपका जो सेकंड कंपैरिजन लगेगा वो लगेगा लेस देन का, ओके। अभी अगेन आप अगर इसको कंपेयर करोगे -6/7 को -3 के साथ, अभी यहाँ पे आप सोच सकते हो कि देखो -6/7 मतलब तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से। जब भी न्यूमरेटर छोटा रहता है डिनोमिनेटर से तो 0 पॉइंट में ही आंसर होता है। तो 0 पॉइंट जो है वो 3 से तो बड़ा हो जाएगा, बिकॉज माइनस है, ये याद रखना है ना। जब हम लोग नंबर लाइन में डिटरमाइन करते हैं तो नंबर लाइन में हम लोग रिवर्स जाते हैं, तो जो कम वाला वैल्यू होता है माइनस का वो बड़ा हो जाता है जो माइनस का ग्रेटर वैल्यू है उससे। तो इस केस में भी आप देख सकते हो कि ये जो -6/7 वाला वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगा, और इसके लिए आपका जो कंपैरिजन का साइन तीसरा लगेगा वो ऐसा लगेगा। और यहाँ पे देखना, आप ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आया है। यहाँ पे मुझे एक लेस देन का भी साइन मिला, एक ग्रेटर देन का भी साइन मिला, तो मुझे यहीं पे रुकना है और मुझे सीधा कैन नॉट बी डिटरमाइन मेरा जो ऑप्शन है वो मार्क करना है। आगे का जो लास्ट कंपैरिजन है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, वो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर भी हमारा आंसर सेम रहेगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझा होगा कि ये जो कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन है उसको हम लोगों को किस तरीके से डील करना है। सारा प्रोसीजर सेम है जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जब कोएफिशिएंट आता है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है आपके फैक्टर्स को, इतना ही चेंज है, ठीक है। तो बस इतनी बातें आप याद रखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में दो अलग अलग स्पेशल केस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत कम सोर्सेस में आपको ऐसे ये जो केसेस है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस केसेस को अच्छी तरीके से देखना, ये इसलिए होते हैं कि ताकि आप देख के ही आंसर बता पाओ। ये जो आपका सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि पहले साइन करना है फिर फैक्टर करना है, ये आपको हर क्वेश्चन में नहीं करना पड़ता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के ही बोल सकते हो कि कंपैरिजन क्या होगा, बिकॉज आपको ये याद रखना है कि एग्ज़ाम में आपको जो ऑप्शंस आएंगे वो ऐसे आएंगे जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, ए से लेके ई तक, और इसी में से आपको किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना होगा और आपको फिर डिटरमाइन होगा कि वो सही है कि नहीं, राइट। तो हमारा जो अल्टीमेट एम है ना वो ये है, ओके। और ये हम लोगों को एम जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए ये साइन फैक्टर कंपैरिजन ये स्टेजेस करने पड़ते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मुझे सिर्फ साइन देख के ही पता लग जाता है कि मेरा कंपैरिजन क्या होगा, तो ये जो बीच वाला स्टेप है ना वो हम लोग आराम से स्किप कर सकते हैं दो केसेस में, ओके। तो यही दो केसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला केस आप देख लो, मान लो कि आपको ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं जो ऊपर मैंने लिखे हैं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ इसलिए नहीं लिखे बिकॉज वैल्यू मैटर नहीं करते, साइन मैटर करता है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो पहला वाला इक्वेशन है ऊपर वाला,
उसके जब मैं साइन चेंज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का रिवर्स होके क्या होगा प्लस, और ये जो सेकंड वाला प्लस है उसके पीछे देखो क्या है माइनस, तो वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, प्लस ही रखेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो प्लस का आपको रिवर्स होके माइनस मिलेगा, और दूसरे प्लस के पीछे प्लस है तो वो अपने आप को चेंज करके माइनस बना लेगा, राइट। ऐसे ही साइंस हम लोगों को पहले एग्जाम्पल में भी मिले थे, राइट। लेकिन पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको केस बताया नहीं, बिकॉज मुझे पहले एग्जाम्पल में आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, ठीक है। अभी आप खुद देखो, अगर मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं पता और इसके भी फैक्टर्स नहीं पता, फिर भी क्या मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ? यस कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों प्लस है और ये दोनों माइनस है, तो वैल्यू कुछ भी आने दो, ये हमेशा इससे ग्रेटर रहेगा। तो क्या मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके बोल सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन y होगा इस केस में, चाहे आप कुछ भी वैल्यू रख दो? यस। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग स्पेशल केस कहते हैं, कि इसमें हम लोगों को बिल्कुल 1 सेकेंड का टाइम लगता है पहचानने में। आपको सिर्फ साइन जो है वो देखने हैं, साइन एक बार आप देख लोगे तो आराम से आप बोल दोगे कि प्लस प्लस वाला बड़ा है जो माइनस माइनस वाला है उससे, ठीक है। अभी इसका ही अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, मतलब अगर ये इक्वेशन में यहाँ पे लिख दूंगा और ये इक्वेशन में यहाँ पे लिख दूंगा, तो फिर भी सिनारियो तो सेम रहेगा, सिर्फ आपका जो साइन है वो चेंज होगा, यहाँ पे माइनस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस प्लस होगा। तो इस केस में आपका y वाला जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा, तो आपका कंपैरिजन x इज़ लेस देन y आएगा। बस इतनी सी बात है, ओके। तो ये स्पेशल केसेस आप याद रखना, बिकॉज आपको जो एग्जाम में 5 क्वेश्चन का सेट आता है ना, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो स्पेशल केस वाले हो, तो उसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना। स्पेशल केस वाले में उसमें आप सॉल्व भी करोगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा, तो सॉल्व मतलब फैक्टर निकालोगे तो फिर भी आपको वही आंसर मिलेगा। तो फैक्टर निकालते आपको नहीं बैठना है, इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस ये बताया है कि सबसे पहले फैक्टर मत निकालो, सबसे पहले साइन निकालो, और अगर साइन से ही आप कंपैरिजन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, डायरेक्टली आप कंपैरिजन लिख सकते हो। फैक्टर इसीलिए हम लोगों ने बीच में रखा है, अगर साइन ऐसे आए हो कि हम लोगों को फैक्टर निकालने ही पड़ेंगे तो फिर आप फैक्टर निकालना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्पेशल केस समझा होगा। ये पहला वाला स्पेशल केस था। इसी तरीके से और एक स्पेशल केस आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे भी अगेन देखो, ये जो पहले वाला ऊपर वाला जो 2 इक्वेशंस है वो देखो, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन क्या होंगे, प्लस का तो मैं माइनस कर लूँगा वैसे ही, और आप देख सकते हो सेकेंड वाला माइनस है, उसके पीछे वाला क्या है, प्लस है, तो जाहिर सी बात है कि ये माइनस अपने आप को चेंज करके प्लस बना लेगा। उसी तरीके से सेकेंड वाला अगर आप देखोगे, ऊपर वाला जो y वाला इक्वेशन है उसमें माइनस का सीधा प्लस हो जाएगा, लेकिन जो सेकेंड वाला साइड है माइनस, उसके पीछे भी माइनस है, तो वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, ओके। और इस तरीके के मेरे पास साइंस आएंगे। एज्यूम करो मैं अभी फैक्टर नहीं निकाल रहा हूँ और डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ ये जो माइनस साइन है वो हमेशा इस प्लस से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, तो मैं ये साइन लगा सकता हूँ कंपैरिजन का, लेस देन। अभी ये माइनस और ये माइनस के बीच में हम लोग नहीं बता सकते कौन बड़ा होगा, बिकॉज वो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो उस कंपैरिजन को अभी के लिए स्किप कर दो। अभी देखो ये प्लस और प्लस, इसको भी हम लोग नहीं बता पाएंगे, बिकॉज प्लस के केस में कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो हम लोग उसको नहीं बता पाएंगे, तो इसको स्किप करो। लेकिन जब मैं प्लस और माइनस करूँगा तो आप बता सकते हो कि ये बड़ा ही होगा हमेशा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 4 कंपेरिजन्स कर रहा हूँ तो उसमें से 2 कंपेरिजन्स तो ऐसे ही आ रहे हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि लेस देन और ग्रेटर देन अगर साथ में आते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला सिनारियो हो गया, और उस केस में आपको ये ई वाला ऑप्शन है वही हमेशा मार्क करना पड़ता है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा अच्छे से कि इस केस में मैंने अगर फैक्टर नहीं निकाले तो फिर भी मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर माइनस प्लस ऐसे मेरे रूट्स आ रहे हैं साइन के, तो जाहिर सी बात है कि मेरा ऑप्शन क्या होगा, ई, है ना। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझनी है, राइट। तो एग्जाम में आपको बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे भी मिलते हैं, ओके, कि जिसमें आपको एक्चुअल में फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप ऑब्जर्व करके बता दोगे कि आंसर क्या होगा, ओके। और इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, ये इक्वेशन यहाँ पे, ये इक्वेशन यहाँ पे, तो फिर भी सिनेरियो चेंज नहीं होगा, वही होगा प्लस माइनस, है ना। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप आराम से मार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसको पहचानना कैसे है कि ये स्पेशल केस वाले इक्वेशंस है कि नहीं, ये देख के कैसे पहचानना है, ओके। पहले वाले का तो मैंने आपको बता दिया, आप साइन चेंज करके कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही बता सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो इसमें हर इक्वेशन में ये जो सेकंड वाला साइन है सी के पहले वाला, वो हमेशा माइनस है,
ओके। तो आपको दो इक्वेशन जब साथ में मिलेंगे और दोनों इक्वेशन का जो सेकंड साइन होगा वो अगर हमेशा माइनस होगा तो आपको देखना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही मार्क करना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऐसा केस अगर आपके एग्जाम में आता है या ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल 1 सेकेंड में आप आराम से बता सकते हो कि मेरा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये बात जो है वो आपको डेफिनेटली अच्छे से याद रखनी है और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। ओके, तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पूरा बता दिया है। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, अलग अलग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस है उसको उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और अपने स्पीड के ऊपर काम करना है। मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। इस वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लेना और कमेंट बॉक्स में ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे 5 क्वेश्चंस के लिए, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, देखो जितने आप प्रैक्टिस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उतना ज़्यादा आपका जो टाइम है वो कम लगता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि आप बिल्कुल 1.5 से 2 मिनट में पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से कर लोगे। सिर्फ मैंने जो आपको छोटी छोटी बातें बताई है, स्पेशल केसेस बताए हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताए हैं, वो सिर्फ आप याद रखना और फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका टॉपिक है उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, आई होप कि आपने ये वीडियो लेक्चर जो है वो एंजॉय किया होगा। ठीक है, आप डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कर लिया है। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना और इसके अलावा आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद वाला जो मैं वीडियो लाऊंगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की और बिल्कुल आपको उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे लेके आऊँगा जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशन उसका क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।